नमस्कार, महाकुंभ क्षेत्र से हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। संगम की रेती पर आस्था का सबसे बड़ा मेला लगातार जारी है और श्रद्धालुओं के नहाने का यानी कि संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयाग क्षेत्र में, महाकुंभ के इस क्षेत्र में तमाम वीवीआईपी सेलिब्रिटियों के आने का सिलसिला जारी है, चाहे साहित्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे क्रिकेट क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो। और हाल ही में हमने देखा जिस तरीके से फिल्म हीरोइन ममता कुलकर्णी ने संन्यास का ऐलान किया और वो किन्नड़ अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी, तो ऐसे तमाम वीवीआईपी लोगों का, मेहमानों का लगातार इस कुंभ नगरी में पहुंचने का सिलसिला जारी है। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। संगम का घाट, स्नान दिन रात, ध्यान और रुक, प्रयागराज महाकुंभ में उतरे सितारे, बॉलीवुड से लेकर खेल साहित्य जगत की हस्तियां, स्टार्स ने लगाई डुबकी, कई आने को तैयार। महाकुंभ में संगम पर सितारों का भी जमघट लगने लगा है। कई ऐसे सितारे हैं जिनकी मौजूदगी बताती है कि महाकुंभ अपने आप में नया इतिहास रचने जा रहा है। कई फिल्मी सितारे प्रयागराज पहुंचे हैं और संगम में पवित्र स्नान किया है। महाकुंभ में स्नान का खास महत्व है, इसलिए बॉलीवुड की हस्तियां भी पीछे नहीं है। इसी कड़ी में सबसे पहले एक्टर अनुपम खेर प्रयागराज पहुंचे और संगम में स्नान किया। गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन से लेकर बॉलीवुड हीरोइन भाग्यश्री ने भी महाकुंभ में हिस्सा लिया है। कई साल बाद भारत लौटी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने तो महाकुंभ पहुंचकर संन्यास ले लिया और महामंडलेश्वर बन गई हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर निंजा महादेव की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई, जिसमें वो संतों के साथ नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में शामिल होने के बाद अभिनेता अनुपम खेर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। बहुत खुश हूं कि मैं इस आयोजन में, इस समारोह में, इस सांस्कृतिक बल्कि स्पिरिचुअल आत्मिकता के समारोह में मैं यहाँ आया हूं। और जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, जिस तरह से आम इंसान, आम साधु, आम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, एक त्योहार के वातावरण में यहाँ हैं, ये एक अचंभित करने वाली बात है। और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। बॉलीवुड ही नहीं, खेल से लेकर साहित्य जगत की हस्तियां भी महाकुंभ पहुंच रही हैं और ऐतिहासिक महाकुंभ में स्नान के बाद खुद को धन्य महसूस कर रही हैं। महाकुंभ में पहले ही कई हस्तियों के शामिल होने की खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई थी और अब एक के बाद एक स्टार्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। मशहूर कवि कुमार विश्वास भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जबकि क्रिकेटर सुरेश रैना भी प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में स्नान किया। सितारे भी तैयारियों को लेकर सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल तो हम कुंभ विलेज में हैं। बहुत अच्छे टेंट्स है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की है। तो जैसे शौचालय भी बनाए हैं, रास्ते भी किए हैं, ट्रैफिक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ लोग इतने बड़े तादाद से आ रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं एक साथ मौजूद करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है। महाकुंभ में तमाम व्यवस्थाओं से लेकर सुरक्षा तक के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शाही स्नान पर करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। साथ ही हर आम और खास शख्स को कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। बहरहाल महाकुंभ में मशहूर हस्तियों का शामिल होना बताता है कि महाकुंभ की आस्था में बॉलीवुड से लेकर खेल और साहित्य से जुड़े लोग भी पीछे नहीं हैं। कई सितारे महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में लगातार लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे देशी श्रद्धालु हों चाहे विदेशी श्रद्धालु हों।
लगातार सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशी श्रद्धालु दूर से अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कुंभ की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जिस तरह के इंतजामात हैं, जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया गया है, जिस तरीके से स्वच्छता यहाँ पर की गई है, हर कोई बस यही कह रहा है कि आस्था का ये सबसे बड़ा मेला है और वो संगम के रेती पार संगम में डुबकी लगाकर पूरी तरह से भक्ति में लीन होना चाहते हैं। प्रयागराज के विशाल त्रिवेणी संगम पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और महाआस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। महाकुंभ की शुरुआत से देश विदेश के आए श्रद्धालु हर दिन तड़के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। महाकुंभ में विदेशों से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आकर सनातनी परंपरा में रमते जा रहे हैं और हर हर गंगे और जय महादेव के उद्घोष लगा रहे हैं। ऐसा ही अद्भुत नजारा महाकुंभ क्षेत्र में ब्राजील से आए श्रद्धालुओं के बीच देखने को मिला। ब्राजील से आए श्रद्धालु सनातनी महाआस्था में झूमते हुए दिखाई दिए। आप इंडिया आए, कैसा लग रहा है? We came to get the love, get the peace inside of us. We came from Brazil, like flying 25 hours. And you have a guru here, Prem Baba, Sri Prem Baba. What's your experience here? Wonderful. We just arrived, so We're just trying to get inside the party. Are you happy to see the visit of Mahakumbh? very happy. I'm happy to visit Mahakumbh Mela in this, planetary thing that's going to happen after 144 years, and to meet our Mahasamadhi from our Paramparam Guru. Yes. We are celebrating this by dance. We are celebrating this by dance. Can? By singing by singing our mantra from Are you ready for dance? Sanskrit. Are you ready for dance here? Yeah, can we? Yeah, ready All- for everybody. All happy Mahakumbh. All we are. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. विदेशी श्रद्धालुओं के संगम की धरती पर आने से तरह तरह के रंग लगातार देखने को मिल रहे हैं। मेक्सिको से आए श्रद्धालुओं ने न्यूज 18 पर खास बातचीत में बताया कि कैसे वो महाकुंभ में आकर सनातन धर्म को और करीब से जान रहे हैं। I appreciate so much Sanatan Dharma and your beautiful culture that I travel from across the world to be here in this beautiful event of Mahakumbh Mela. As soon as I stepped this beautiful land, I immediately felt that energy, that Shakti, that power, that devotion, which I think every human being should experience it. Ve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyanto ma kashi dukha bhavet. बता दें कि आस्था के महापर्व के भव्य आयोजन ने विदेशी श्रद्धालुओं को इसकी दिव्यता से अभिभूत कर दिया है। विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं और अनुशासन की तारीफ कर रहे हैं। संगम पर सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ऐसा दिव्य और भव्य वातावरण पहले कभी नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ क्षेत्र की अगर बात की जाए या महाकुंभ में ज्योतिषीय चीजों की बात की जाए या जिस तरीके से समूचे ब्रह्मांड में या तमाम देश दुनिया में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग कुंभ की लोकप्रियता और महाकुंभ को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उसकी लगातार बातें हो रही हैं और इसी पर आइए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के भव्य समागम महाकुंभ 2025 दुनिया भर में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। हर दिन महाकुंभ के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। इन अद्भुत और निराले रंगों को और सुंदर बनाने के लिए संगम की रेती पर लगातार
देश के कोने कोने से साधु संत महात्मा पहुंचे हैं जो अपनी अनूठी साधना और अलग अंदाज की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये महाराज आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती महाराज हैं, जो महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से महाकुंभ मेले पहुंचे हैं, जो वैदिक ज्योतिष के जरिए लोगों की निःशुल्क कुंडली तैयार कर रहे हैं। महाराज जी वैदिक ज्योतिष के जरिए ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर कुंडली तैयार कर युवाओं को उनका भविष्य तय करने में मदद कर रहे हैं। वो क्या बनेंगे अपने जीवन में, क्या हमें नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमें व्यवसाय करना चाहिए। कई बच्चे आ रहे हैं जो राजनीति में इच्छा रख रहे हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या हमारी कुंडली में वो सामर्थ्य है, क्या हमारे हस्तरेखा में वो रेखाएं हैं जिनसे हम इस क्षेत्र में अपने इच्छित क्षेत्र में आगे बढ़ सके, और अगर नहीं है तो क्या वो उपाय हैं जिन्हें हम अपनाकर अपना भाग्योदय कर सकते हैं, यानी आभा मंडल को हम और विस्तारित कर सकते हैं। अपने भविष्य को जानने के लिए शिविर में बड़ी संख्या में युवा अपने मन की जिज्ञासाओं को लेकर पहुंच रहे हैं। जिज्ञासा कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी लेने आए हैं, तो इधर बगल से ही जा रहे थे तो यहाँ गुरुजी का पोस्टर मुझे दिखा कि निःशुल्क सुविधा यहाँ उपलब्ध है, तो यहाँ गुरुजी से मिलने चले आए। क्या बनना चाहते हैं आप? जी यही तो भ्रमण है कि इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अभी तय नहीं किया है आपने? नहीं, कार्य क्षेत्र कोई डिसाइडेड नहीं है, खाली पढ़ाई कर रहे हैं? जी अभी सिर्फ पढ़ाई चल रहा है। तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब तो तय करना चाहिए। हाँ ग्रेजुएशन चल रहा है, इसी के उपलक्ष्य में आए हैं। स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती महाराज का मानना है कि युवाओं में एक ऐसी चेतना जागृत हो जिससे युवा खुद अपने जीवन की सही राह चुन सकें। इसके लिए वो 26 फरवरी को महाकुंभ के समापन के बाद अखंड भारत की पदयात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा के तहत वो देश के हर एक गांव में जाएंगे। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम रत्न रूपी बालक बालिकाओं को खोजने का प्रयास कर रहे हैं और उनके परिवारजनों से विनती करते हैं उनके परीक्षण के उपरांत कि इन्हें गुरुकुल में निस्वार्थ और निःशुल्क वैदिक शिक्षा पद्धति से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजें। और इसके लिए हमने संकल्प लिया है अखंड भारत की पदयात्रा करेंगे। हर गांव में हम वैदिक ज्योतिष का निस्वार्थ निःशुल्क शिविर लगाएंगे। हर गांव में भंडारा और हवन कथा का कार्यक्रम भी रहेगा, धार्मिक भजनों का कार्यक्रम भी रहेगा। इससे राष्ट्र में सनातन के महाविज्ञान, वैदिक ज्योतिष के महाविज्ञान से लोगों को अवगत कराकर अपनी जीवन पद्धति को सरल, सुगम और अपने जीवन के लक्ष्यों को बड़ी ही आसानी से वो वैदिक पद्धति से के थोड़े से प्रयोगों को अपना के अपने जीवन में लाके अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं। आपको बता दें कि आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती महाराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 1.25 करोड़ रुद्राक्ष भी वितरित करेंगे। इसके साथ ही महाराज अपने साथ स्फटिक का एक दुर्लभ शिवलिंग भी लेकर आए हैं, जिसका लोक कल्याण की कामना को लेकर रुद्राष्टक अभिषेक भी किया जा रहा है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। महाकुंभ में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर कोई महाकुंभ की तारीफ कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमृत स्नान हो रहे हैं, ऐसे में संगम की रेती पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो एक डुबकी संगम के इस तट पर वीवीआईपी घाटों पर तमाम जो अलग अलग घाट बनाए गए हैं, कुछ लोग गरहल में भी जाकर स्नान कर रहे हैं और इंतजामों की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। मौनी अमावस्या का भी स्नान होना है, इसको लेकर के भी पूरी तैयारियां कर ली गई। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ लगातार अपनी भव्यता के दर्शन करा रहा है। महाकुंभ का भव्य आयोजन देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। अब तक रिकॉर्ड 11 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जो लगातार जारी है। संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है। खासकर छुट्टी वाले दिनों में महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं का मानो रेला टूट पड़ा है।
और यहाँ पर जन समुद्र उमड़ पड़ा है। जिस तरफ नजर डालते हैं यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बसों से, ट्रेनों से, हवाई मार्ग से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर ऐसे हैं जो यहाँ पर पूरी आस्था के साथ हर हर गंगे करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह है लोगों में। जिस तरफ नजर डालते हैं उस तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जो तैयारी है यहाँ पर महाकुंभ की, वो दावा किया जा रहा है कि पूरे 45 दिनों में यहाँ पर 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस के साथ ही पीएसी और पैरा मिलिट्री फोर्सेज ने भी कमान संभाली हुई है। महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालु महाकुंभ की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसी दिव्य और भव्य व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी। महाकुंभ मेले में स्नान घाटों पर योगी सरकार ने जो तैयारी की है वो अपने आप में अद्भुत है। बढ़िया है, भीड़ बहुत है, पैदल तो चलना पड़ता है, लंबे चलना पड़ता है, लंबा चलना पड़ रहा है। बताइए सर, कहाँ से आए? हम गुजरात से आए, बनासकांठा डिसा से, और यहाँ पर बहुत अच्छी सारी सुविधा है, लेकिन जन सैलाब बहुत है, इसलिए जो भी आए अपना खुद का ख्याल रख के आराम से आए। और बहुत ही बढ़िया आयोजन है। बढ़िया। कैसी तैयारी योगी सरकार ने की है इसमें? बहुत ही बढ़िया तैयारी है। घाटों पर कैसे इंतजाम किए गए हैं? बहुत ही, हम साथ में ही है, गुजरात से आए। गुजरात से आए। तो योगी जी ने, मोदी जी ने कैसी तैयारी की है, क्या कहेंगे? 144 वर्ष के बाद वो क्षण आया, अब आप तो इसके भागीदार भी बन गए। हाँ, बहुत ही बढ़िया, हमको बहुत ही आनंद हुआ है। बहुत आनंद हुआ है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए। आपको बता दें कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। मौनी अमावस्या के बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर्व पर भी इसी तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब महाकुंभ नगरी में आएगा और गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी संगम पर अलौकिक ऊर्जा का संचार होगा। लोगों में गजब का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है और उसी उत्साह के साथ लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अब 5 फरवरी तक बसंत पंचमी का 3 फरवरी को स्नान है, जो अमृत स्नान कहा जा रहा है, और इसके पहले मौनी अमावस्या का 29 जनवरी को स्नान है। इसके चलते अब लगातार यहाँ पर इसी तरह की भीड़ नजर आएगी और जो आंकड़ा 45 करोड़ का कहा जा रहा था, शायद है कि इससे ज्यादा भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए आ सकते हैं। कैमरा पर्सन हरीश साथ, सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रयागराज में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके लिए किस तरीके के इंतजामात हैं, जहां एक और रेलवे ने भी बाकायदा इसके लिए तैयारी की है। और जिस तरीके से एक आंकड़ा निकल करके सामने आया कि जब मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा का स्नान था तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सकुशल उनके घर पे पहुंचाने के लिए यहाँ पर इंतजामात किए गए। साथ ही साथ जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनको लगाया गया और जो रूटीन ट्रेनें हैं उनमें भी यात्रियों को सहूलियतें मिलती रहें, इसी तरह से उनको दिक्कत ना हो। रेलवे स्टेशनों पर भी सारी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से रहें, इसके भी इंतजामात किए गए। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। इसी संभावना के मद्देनजर वाराणसी से 56 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए जीआरपी, सिविल पुलिस के सहयोग में पीएसी, आरपीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई जा रही हैं। वाराणसी से 5 लाख श्रद्धालुओं के आवागमन की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ में माघ मेले की अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का विशेष महत्व है और इसी दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही 27 जनवरी से 3 फरवरी तक रहेगी। बाकिंग डे से 2 दिन पहले से हमारे सिस्टम फुल फ्लेज एकदम वैसे भी है, तो उसमें ज़्यादा अलर्टनेस बढ़ जाती है। एंड इसके बाद जैसे स्नान में हमारे जो वाराणसी स्टेशन के लिए हमें रिटर्न का काफ़ी रहता है, जैसे अयोध्या से और यहाँ से, तो हम D+2 तक जो है अलर्ट मोड में रहते हैं और पूरी सिस्टम जो प्लेस होता है। इस मिला के हमारे यहाँ जो रेगुलर ट्रेन चलती है 260 ट्रेन पर डे चलती है, उसमें से आप देखेंगे 71 पेयर्स मतलब 142 ट्रेन
ये जो है मेला के मतलब अयोध्या एंड मेला की तरफ जाती हैं ट्रेन। ये प्रयागराज की तरफ, एक अयोध्या। हमारे लिए दो जो धार्मिक तीर्थयात्री वो जाते हैं। तो इसमें लगभग 142 ट्रेन जाती हैं उधर। और इसके बाद जो हमारे और भी 56 ट्रेनें स्पेशल चल रही हैं, इसके थ्रू जा रही हैं। 56 में उसमें जो 22 ट्रेनें हैं यहीं वाराणसी टाउन से ओरिजिनेट होंगी और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी, और 34 ट्रेन यहाँ से पास होंगी वाराणसी कैंट से वेरियस प्लेसेस के लिए। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से सामान्य दिनों में 260 जोड़ी यात्री ट्रेनों के अलावा 100 मालगाड़ी संचालित की जाती है। इनमें 140 ट्रेनें प्रयागराज और अयोध्या रूट से होकर गुजरती हैं। ऐसे में सामान्य ट्रेनों को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन चुनौती से कम नहीं होगा। बहरहाल रेलवे ने इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के बाद अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है माघी अमावस्या की, जिसका स्नान 29 जनवरी को है। और इस स्नान को पूरा कराने के लिए रेलवे ने भी तैयारी कर ली है, क्योंकि इससे पहले बनास रेल मंडल और नॉर्दर्न रेल के कैंट स्टेशन से 3,30,000 श्रद्धालुओं को सकुशल उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। और अब रेलवे मौनी अमावस्या की नई चुनौती से निपटने की तैयारी में है। रेलवे ने इसकी सुरक्षा के लिए भी न केवल जीआरपी, आरपीएफ, बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी भी मदद लेगी और इन ट्रेनों के जरिए मुसाफिर पहुंचेंगे। इससे पहले 3,30,000 श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति में काशी से प्रयाग और प्रयाग से काशी के जो रूट की ट्रेनें हैं उनमें सफ़र किया। और अब मौनी अमावस्या को लेकर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है और करीब 256 ट्रेनों का एक पूरा खाका होगा जो मुसाफिरों को प्रयाग से काशी और काशी से प्रयाग पहुंचाएगा। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के